जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 222वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस संस्कृत भाषा में न होकर हिंदी व अवधी भाषा में लिखी गई है, जिसे श्री तुलसीदास जी ने रचा है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। क्योंकि बहुत से लोग इसीलिए श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखी होगी, परंतु ऐसा नहीं है। जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने जीवन में आई कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जीवन को सुख व शांति से सफलता प्राप्त करते हुए जी सकते हैं, जिससे हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ हम भक्ति में जीवन प्राप्त करते हुए श्री राम का नाम जपते हुए श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए इस संसार रूपी भवसागर से पार पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन करते हैं कि वे हमारे श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम का जाप किया, श्री राम नाम इस संसार जगत को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कबहूँ बिरबल बह मारुत जहें तहें मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाही, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सद श्रुत जर बिहारी। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहूँ दिवस महे निबिड़ तम, कबहूँ के प्रगट प्रतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुध श्रुत जर बिहारी। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। शरद ऋतु वर्णन। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई, फूलें काश सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ती पंत जल सोसा, जिमी लोभि सो सही संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करही जिमी ज्ञानी, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, अर्थात पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक न रेणु सो असी धरनी, नीति निपुण निर्भिकय जसी करेनी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमी धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सो आकाशा, हरि जन एव परि हरि सब आशा, कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमी मोरी।
बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरि सीता जी नगर निरपतापस बन के भिखारी, जिमी हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जय नीर अगाधा, जिमी हरि शरण ने एक बाधा। फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुकर अनूपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निसी पेखी, जिमी दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत तिड़सा अति ओहि, जिमी सुख लय शंकर द्रोही। सरता शरद दा तप निसी शशि अपहरई, संत दरस जिमी पातक डरई। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता है रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवही जिमी हरिजन हरि पाई। मसक दंश बीते हैं मित्रासा, जिमी द्विज द्रोह किए कुलेनाशा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि, जिमी संशय भ्रम समुदाय। मंगल भवने अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। श्री राम की सुग्रीव पर नाराजी, लक्ष्मण जी का कोप। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदीन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधी जानो, काल हो जीती निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहूँ रहूँ जो जीविती होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीव हूँ सुधी मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधी बुला दी। जे ही सायक मारा मैं बाली, ते ही सरहतों मूढ़ित कहें काली। ता जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा
जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है। यह तो लीला मात्र है। जाने ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्हें रघुवीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे इस चरित्र अर्थात लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधयुक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तबे अनुज ही समुझावा रघुपति करुणासीब, भय दिखाई ले आब होतात सखा सुग्रीव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो उस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। सभी बंधु बांधवों के साथ शेयर कीजिए और परम पुण्य के भागी बनिए। बोलो जय श्री राम।